एक बार मैं आंखों के डॉक्टर गया। हाई फाई एम्स के एमबीबीएस पास डॉक्टर। तो मैं गया। उन्होंने मेरे को स्टूल पे अपने सामने बैठाया और सिर पे कुछ बांधा और लाइट कर दी बंद। अब एक एमबीबीएस पढ़ा डॉक्टर चश्मे बदल बदल के देख रहा है, बहन जो बैठा कहा था। अब मैं वहां पे डॉक्टर बना पड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ इधर देखो, इधर देखो, इधर बैठा हूँ मैं। उसको दिख नहीं रहा बहन जो। बचपन में कुत्तों से हम सब बच्चों को डर लगता था, पर मेरे में थोड़ा अलग था। मैं बचपन में इतना काला, इतना भयानक था, मेरे को देख के कुत्तों भी फट जाती। एक बार तो कुत्ता मैंने देखा, मेरे को देख के मैंने पैर उठाए मोड़ दिया। अच्छा, आप लोगों को अपनी वो आधार कार्ड की फोटो याद है? कोई कितना ही हैंडसम हो, कैसा भी हो, उस फोटो में सबके रिवॉल्वर फट के हाथ में आ जाते थे। मेरे को वो दिन भी याद है जिस दिन मैं अपने आधार कार्ड की फोटो खिंचवाने गया था। उसने मेरे से कहा कि पीछे ब्लैक पर्दे पे खड़े हो जाओ। तो मैं उसके बाद जाकर खड़ा हुआ ब्लैक पर्दे पे, तो उसने मेरे को से साइड कर दिया। कह रहा दोनों मैच हो रहे हो तुम। फिर उसने मेरे से कहा कि तुम थोड़े लाइट बैकग्राउंड में हो, तो मैंने कहा ठीक है, सफेद पे खड़ा जाता हूँ। तो सफेद पर्दे पे मैं खड़ा हुआ। तो उसने फोटो खींची। फोटो मैंने देखी। मैंने कहा मैं कहा, उसने तो परछाई आ रही है। फिर कह रहे बेटा ध्यान से देखो, ये तुम ही हो। फिर उसने पूरी लाइट जलाई। फिर से फोटो खींची। इस बार फोटो देख के वो हंस रहा वहां पे खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों, सही नहीं आई? तो उसने कहा अगले देख ले। मैंने देखी, मेरी खुद की ऐसी छूट गई। वो फोटो ऐसी लग रही थी किसी ने अंगूठा अपना गोबर में डुबाया, ऐसे सफेद पर्दे पे छाप दिया। अब मेरे साथ समस्या यहाँ फंस जाती थी। कई लोगों के साथ होता था नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें क्या होता है, कई लोगों को रात को दिखना बंद हो जाता है जैसे जैसे रात होती है। तो मेरे साथ था कलर ब्लाइंडनेस, और ये सिर्फ मेरे साथ ही था। इसमें मेरे साथ क्या होता था कि जैसे जैसे रात होती थी मैं खुद दिखना बंद हो जाता था। एक बार मैं आंखों के डॉक्टर गया। हाई फाई एम्स के एमबीबीएस पास डॉक्टर। तो मैं गया। उन्होंने मेरे को स्टूल पे अपने सामने बैठाया और सिर पे कुछ बांधा और लाइट कर दी बंद। अब एक एमबीबीएस पढ़ा डॉक्टर चश्मे बदल बदल के देख रहा है, बहन जो बैठा कहा था। अब मैं वहां पे डॉक्टर बना पड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ इधर देखो, इधर देखो, इधर बैठा हूँ मैं। उसको दिख नहीं रहा बहन जो। एक बार मैंने अपनी फोटो खींची, सेल्फी, फुल फिल्टर मार दिया, सब कुछ उसमें मैंने इफेक्ट लगा दिया है, और मैंने कर दिया इंस्टाग्राम पे पोस्ट। उसके नीचे बहुत मैसेज आए। उसमें से मैंने एक मैसेज पढ़ा, अफ्रीकन का रखा था। तो ब्रो अफ्रीकन, अगर कोई बेचारा गलती से काला है ना, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अब है तो है काला। अब ये कई बार लोगों को समझ नहीं आती थी, उनके साथ होता था भयंकर भेदभाव काले लोगों के साथ। मेरे साथ तो मेरे घर में ही होता था। हमारे घर में सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। हमारा जो पेट डॉग था, चीता, वो बैठता था हमारे साथ बेड पे। जो घर का कुत्ता था, यानी मैं, वो बैठता था धरती में, बाथरूम से बाहर। और मेरे को खाना वो दिया जाता था जो चीता छोड़ता था। मेरे मुंह में आती, ऐसे क्यों फेंक जाती। एक बार गुस्से में मैंने खाने की प्लेट उठाई, फेंक के मार दी। मैंने कहा बेटा हूं मैं भी इस घर का। मेरे बाप ने वहां से गिलास उठाया और फेंक के मार दिया मेरे सिर पे। कहता यही तो दिक्कत है, तू बेटा है इस घर का। एक बार हमारे एरिया में एक नाटक शूट हो रहा था। तो मेरे को नहीं पता, मेरे पापा मेरा नाम उसमें लिखवाया है कृष्ण जी के लिए।
तो मेरे को घर पे पूरा मेकअप करके पूरे पाउडर वाउडर लगा के मेरे को भेज दिया मेकअप वहां पे कृष्ण जी बनने के लिए। तो मैं वहां गया। अब जैसे ही वहां के डायरेक्टर ने मेरे को देखा, उसने कर दिया अपनी बैकअप। जाते जाते मेरे से कह रहा है, तेरे को कृष्ण जी ना बनाऊं, इससे अच्छा कोई गुनाह करके नरक में चला जाऊंगा, तेरे को बना के नरक में जाने से अच्छा तो वही सही है। फिर मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो रखा था, तो मैं रोते रोते अपने घर गया। मैंने मम्मी को बताया। मम्मी थी जो मेरे को थोड़ा बहुत समझती थी। तो मम्मी ने मेरे को गले से लगाया, कहती आजा मेरा काला बेटा। फिर मैं और जोर से रोने लगा। अच्छा, आपने कोई गाना सुना है, जिसकी बेबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है? सबने सुना है ना ये गाना? तो मेरी मम्मी ने इसमें एक बहरा जोड़ दिया मेरे लिए। जिसका बेटा काला उसका भी बड़ा नाम है, कि जिसका बेटा काला उसका भी बड़ा नाम है, आग में गिरा दो कोई लेकर क्या काम है। अब मैं ये तो समझ गया था, इस जालिम दुनिया में काले लोगों को कोई इज्जत नहीं करता। अगर कोई गलती से काला है बेचारा, तो उसको गरीब समझा जाएगा, उसको चोर डकैत ऐसे ऐसे समझा जाता है। तो मैं मंदिर गया। मैं जाके बैठ गया कृष्ण जी की मूर्ति के आगे। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, भगवान तुम भी काले थे, मैं भी काला हूँ, लेकिन तुम्हारी इतनी इज्जत होती थी, तुम्हें सब पूछते थे, और एक मेरे को देखो, इज्जत तो छोड़ो, मेरी इज्जत और लूट लेते हैं। तो भगवान बाहर निकल गया है मूर्ति से। मेरे से कहने लगे, मैं भी काला था, लेकिन तू जाना है। अब मैं जिंदगी से हो चुका था परेशान। मैंने लिखा एक सुसाइड नोट। उसमें मैंने लास्ट में लिख दिया कि मेरी मौत का कारण मेरे पिता, मेरे घर वाले हैं, क्योंकि ये मेरे को जीने नहीं देते, और ये दुनिया है मौत का कारण। फिर मैंने घर पे छोड़ दिया। मेरे पापा ने अंगूठा गोबर में मारा, उसमें छाप दिया। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब से हर सैटरडे हमारी एक नई वीडियो आएगी, तो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। Get ready?